Hello students, we are moving towards the end of the chapter application of derivative. I hope you have understood all the concepts of this chapter कि हम derivative कहाँ पर हम use करते हैं. आज हम करेंगे कुछ miscellaneous examples. Miscellaneous examples, ठीक है? मतलब जो हमने फॉर्मूले कर चुके हैं उनके यूज करते हुए हमने कुछ एग्जांपल्स अब करने हैं. कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P एट ए टाइम t इक्वल टू 0. ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट है हमारा Q. t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से ये कार स्टार्ट हो गया एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q. Q पॉइंट पर जाके वो रुक जाती है. द डिस्टेंस x इन मीटर्स, ये डिस्टेंस मान लो ये x है. Covered by it in t seconds is given by x की वैल्यू हमें given है t square into 2 minus t by 3. ये हमें डिस्टेंस given है, ठीक है. Find the time taken by it to reach Q. Q के टाइम पर जब वो पहुंच जाएगी तब कितना टाइम लगा उसको. And also find distance between P and Q. और हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है. चलो, इसका मतलब क्या है? P जब वो स्टार्ट हुई है P से, तो इसका मतलब when t is equal to 0 है तो वहां पर भी v की वैल्यू 0 होगी और Q पर जाके वो स्टॉप कर गई. स्टॉप करके मतलब रुक गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो पहले हमें डिस्टेंस दिया हुआ है x is equal to x. x है जो in terms of t दिया गिवन है हमें. x is a function of t. तो अगर मतलब 1 सेकंड में ये था, यहाँ पर पहुंचे अगर 1 सेकंड में, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. अब हमें ये देखना है कि Q तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा. तो Q तक पहुंचने में हमें ये पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है क्योंकि Q पर पहुंच के वो कार रुक गई है. तो पहले हम इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, मतलब dx by dt. तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2t square minus t cube upon 3. तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, that will be 4t minus 3t square upon 3. 3 से 3 कैंसिल, मतलब 4t minus t square. वेलोसिटी 0, कार स्टॉप कर रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0. तो t कॉमन निकाल लो, 4 minus t is equal to 0. t की वैल्यू आ गई 0 और 4. t की वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जब स्टार्ट हुई थी तब वेलोसिटी 0 थी और जब वो स्टॉप की है तब वेलोसिटी उसकी 0 है. मतलब t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4. t इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट व्हेन द कार रीचेस एट पॉइंट Q. तो इसका मतलब 4 सेकंड्स में ये Q पॉइंट पर पहुंच जाएगी. एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो गया कि ये P से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड्स. तो अब हमने निकालना है डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू. x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करो. 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 बाई 3 मीन्स 16 इंटू यहाँ पर 3 एलसीएम 6 माइनस 4 16 इंटू 2 अपॉन 3 32 upon 3. That will be in meter. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है a water tank has a slope shape of inverted right circular cone. इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, मतलब कुछ इस टाइप से इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन. और उसका ये होगा, ये हाइट सपोज कर लो h है और ये रेडियस r है, ठीक है. अब देखते हैं क्या है. वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट. ये वर्टेक्स है, ये लोअर मोस्ट वर्टेक्स है. इट्स सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल एंगल मतलब वर्टिकल एंगल ये पूरा हो जाना था एंगल जो वर्टेक्स पर बन रहा है, और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये आधा वाला एंगल. मान लो ये अल्फा है. इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स 0.5. मतलब अल्फा की वैल्यू है
tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स किस साइड पर लेगा, दैट मींस tan अल्फा की वैल्यू हो गई 0.5 मींस 1/2. वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर. तो हमें गिवन क्या है, dV/dt, इसके अंदर पानी डाला है, उसका रेट क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसकी वैल्यू है 5 मीटर क्यूब पर. फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर, इसमें h क्या है, लेवल ऑफ वाटर, मतलब ये पूरा का पूरा जब भर रहा है तो उसकी हमने हाइट h ली है. फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग. तो लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग मतलब हमने dH/dt निकालना है. व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर, कब निकालना है, जब h की वैल्यू 4 मीटर होगी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि हमने निकालना क्या है और क्या कुछ गिवन है, ये चीजें हमने अपने लिख ली. तो इसका मतलब अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. tan अल्फा का मतलब है 1/2, और अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करें, ये एंगल 90 डिग्री का होता है. tan अल्फा का मतलब है r/h, r/h की वैल्यू है 1/2, दैट मींस h की वैल्यू हो गई 2r. ठीक है, अब हमें क्या चीज गिवन है, dV/dt की वैल्यू 5 मीटर क्यूब पर आवर दी हुई है. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई r² h. तो dV/h की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, h की नहीं, हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमें h चाहिए. dH/dt तो हमें निकालना है ना, तो h हमने खत्म नहीं करना, हमने r खत्म करना है. r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी h/2. तो इसके पहले हम v की वैल्यू निकालते हैं. 1/3 पाई r² का मतलब है h²/4 into h, तो मीन्स पाई h³/12. ये हो गया हमारा वॉल्यूम. वॉल्यूम का हम डेरिवेटिव लेते हैं, dV/dt की वैल्यू हो जाएगी पाई/12 इंटू 3h² इंटू dH/dt. 3 से ये कैंसिल, 4 मीन्स पाई/4 h² इंटू dH/dt. ठीक है, dV/dt की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये है वैल्यू 5, मीन्स 5 इज इक्वल टू पाई/4 h² dH/dt. मैं इस साइड पर करूँ, dH/dt की वैल्यू होगी 5×4 = 20 अपॉन पाई, h² में डिनोमिनेटर में चाहिए. हमने निकालना क्या है, dH/dt व्हेन h इज इक्वल टू 4. h की वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब 20 अपॉन पाई इंटू 16. h की वैल्यू 4, यहाँ पर हमने लिखना है व्हेन h इज इक्वल टू 4. तो 4 4 = 16, 4 5 = 20. तो इसका मतलब हो गया dH/dt की वैल्यू व्हेन h इज इक्वल टू 4 इज 5/4 पाई, h इज इन मीटर पर आवर, टाइम इज इन. क्लियर है, तो क्या आएगा, dH/dt की वैल्यू 5/4 पाई मीटर पर आवर. ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और जो चीज कटती है वो चीज कटा लें, बाकी आंसर इस टाइप से ही आता है. क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन होती है वो चीज सबसे पहले लिखते जाओ, और जो चीज हमें फाइंड करनी है वो सब चीजें लिखते जाओ. उसके बाद क्वेश्चन में देख लो कहां से हम शुरू कर सकते हैं और कैसे हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई. इसमें सबसे पहले हमें यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. जो स्पीड है उसमें किलोमीटर पर आवर आ रहा है और जो हाइट दी हुई है वो मीटर में है, तो हमें इनको पहले यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, पहले तो ये देखो फिगर कैसे बनेगी. ये लैंप पोस्ट है मान लो ए बी,
यहाँ पर लेंथ है, मैन ने यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट जा रहा है। सपोज एनी टाइम उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ये मान लो ये इस पोजीशन पर पहुंच गया, एम पोजीशन पर, और उसकी हाइट है ये 2 मीटर, ठीक है। तो उसकी शेडो कौन सी बनेगी, ये शेडो बन जाएगी एम, यहाँ पर एम है ये पॉइंट मान लो सी है, ठीक है। मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अगर उसने डिस्टेंस ये वाला x कवर किया है तो स्पीड का मतलब क्या है, dx by dt, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाइट, इसकी हाइट है ये 6 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, शैडो कौन सी है, शैडो इज mc, mc को मान लो ये y है, तो बेसिकली हमने निकालना क्या है, रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, दैट मींस dy by dt हमने फाइंड करना है। अब देखो क्या कुछ हमें गिवन है, dx by dt की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, dy by dt की वैल्यू हमने निकालनी है, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर को भी हम पहले मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000 मीटर पर, मतलब ये मीटर में ही हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर से। चलो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें ये हमें दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन, सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, मतलब ट्रायंगल CMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है इसकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होंगी, प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है MN अपॉन AB इज इक्वल टू, यहाँ से ले हम MC अपॉन AC, ठीक है। तो MN का मतलब है 2 अपॉन AB का मतलब है 6 इज इक्वल टू MC का मतलब है y और AC का मतलब है x प्लस 1, ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू आ गई 2y, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें dx by dt की वैल्यू पता है, तो हम dx by dt की वैल्यू निकालते हैं, dx by dt इज इक्वल टू 2dy अपॉन dt, तो dx by dt की वैल्यू क्या है, 5000 मीटर पर आवर, मींस 5000 is equal to 2dy by dt, तो ये हो गया 2500 is equal to dy by dt, तो dy by dt मतलब इसकी शेडो किस रेट पर चेंज होगी, dy by dt की वैल्यू आ गई 2500 मीटर पर आवर, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर, ठीक है। मतलब यूनिट्स का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यूनिट्स हमारे हमें सेम ही चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर चेंज कर लिया था, बाद में दोबारा से फिर तो स्पीड के यूनिट्स जो थे किलोमीटर पर आवर में वो चेंज कर दिए। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, find the equation of the normal to the curve x square is equal to 4y, you know it is upward parabola which passes through, मतलब नॉर्मल जो है वो पास हो रहा है 1 2 पॉइंट में से पास हो रहा है। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो वो 1 2 नहीं है,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो 1 2 में से पास हो रही है। मतलब अगर हम रफली फिगर बनाएं, इसकी फिगर ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगी। कहीं पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पर अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट हो जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। पॉइंट 1 2 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो नॉर्मल है जो वो पॉइंट 1 2 में से पास हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें 1 2 पॉइंट पर। 1 2 पॉइंट के ऊपर नॉर्मल नहीं ड्रॉ होगा। ये पॉइंट है मान लो एच के, जो कर्व के ऊपर पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमने मान लिया एच के। एच के पॉइंट है जो वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k तो हो जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे करना है। हमने इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मानना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा कुछ डिफरेंट होगा, वो हमने एच के की फॉर्म में ले लिया। चलो पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx। तो 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। तो मतलब dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी x बाय 2, ठीक है। तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फिर हमने लिखना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस 2/x। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पर, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था एट एच के, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, y माइनस के इज इक्वल टू -2/x। यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट लेना था एच के, यहाँ पर हम h ले लेते हैं एट एच के। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एच के की वैल्यू है -2/h, मींस -2/h इनटू यहाँ पर आएगा x माइनस h, ठीक है। तो k को सेट यहाँ ये जो नॉर्मल है, ये पॉइंट नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, 1 2 में से ये पास कर रहा है। 1 2 में से पास कर रहा है तो मतलब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है 1 2 को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने x और y की जगह पर 1 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 2 - k इज इक्वल टू -2/h इनटू 1 - h। सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट। तो इसमें हम k को राइट साइड पे ले जाओ और ये सारी की सारी टर्म लेफ्ट साइड पे ले आओ। मतलब k की वैल्यू हो गई 2 + 2/h। k को हम इस साइड पर लेकर गए और ये सारी की सारी टर्म इधर ले गए। तो k इज इक्वल टू 2 + 2/h इनटू 1 - h। ठीक है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है, जहां से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं h²/4, ठीक है। तो k की वैल्यू h²/4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, h²/4 इज इक्वल टू 2 + 2/h इनटू 1 - h। तो h² की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई 8 + 8/h इनटू 1 - h। यहाँ पर h एलसीएम 8h + 8 - 8h इज इक्वल टू h²। 8h से 8h कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, h के क्यूब इज इक्वल टू 8। h की वैल्यू आ गई 2, h की वैल्यू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। h और k की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मींस y - 1 इज इक्वल टू -2/2 इनटू x - 2। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी।
ठीक है। इस टाइप से आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अभी थोड़ी सी जो एग्जांपल्स रहती हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करना। इसके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस तो इसके हो जाएंगे। हाँ, 10 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से। तो बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।